तो आज की एक ऐसी कहानी है, तब 6 भाइयों की एक अकेली बहन की। तब एक दुलारी हुई बहन की बात है। 6 भाइयों की सबसे छोटी बहन थी, जिसको लाड प्यार हर चीज़ बेशुमार मिलता था। फिर एक लड़के से उसे प्यार हो जाता है। काफ़ी टाइम तक उसका रिश्ता चलता है, काफ़ी लंबा टाइम। वो पढ़ी लिखी नहीं होती है, कोई भाई बहन पढ़े लिखे नहीं होते, पर लड़का जो था वो पढ़ा लिखा होता है, इंटर तक। वो दोनों को प्यार हो जाता है, लेकिन दोनों का कास्ट अलग होता है। लड़की सीधी नहीं थी, थोड़ी सी अलग टाइप की थी, कई लड़कों से वो करना, लेकिन लड़का ठीक था। भले वो 4 जगह से वो करती थी, पर लड़का उसी के पीछे परेशान रहता था। तो सबको पता था, गांव में सबको पता था, खुद के उसके भाई को भी पता था इस बारे में। लेकिन वो चाहे भले 4 लोगों के साथ जाती थी, लेकिन उसका ये मानना था कि मैं शादी तो उसी से करूँगी जिससे प्यार करती हूँ। और लड़के को भी इस बात से मंजूरी थी, चाहे जो भी करे ये, लेकिन मैं इसी के साथ रहूँगा। फिर परिवार वाले नहीं मानते, उसकी शादी कहीं और तय हो जाती है लड़की की। 1.5 साल अपने पति के साथ रहती है, खुशहाल ज़िंदगी जीती है। पति का नाम पवन था, लड़की का नाम रीमा था। तो अपने पति के साथ काफ़ी खुश रहती है। तो होता है ना कि इतने साल अपने पति के साथ रहे तो कुछ दिन मायके घूम के आते हैं। तो वो मायके घूमने जब आई तो दोनों एक दूसरे को देखे, तो फिर उनके दिमाग में कुछ चलने लगा दोनों के। लड़का वो जो जिससे उसकी शादी हुई थी वो काफ़ी प्यार करता था उससे। तो जब वो मायके आई तो होता है, जब नई नई शादी करके लोग जाते हैं तो काफ़ी सुंदर लगने लगती हैं कुछ दिन घर में रहने के बाद औरतें। तो वो काफ़ी सुंदर और लगने लगी थी, लेकिन इस लड़के का ना उसके प्रति प्यार कम नहीं हुआ था। तो ये इंतज़ार में था कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, याद रखेगी हमें या नहीं, उसके इंतज़ार में था। तो वो आती है ससुराल अपने पति के साथ। तो दोनों एक दूसरे को देखते, फिर उनका पुराना प्यार जाग जाता है। तो लड़का दोनों में बातचीत हुई होगी चाहे जो भी, तो लड़का बोलता है कि हमारे साथ चल चलो। लड़की भी राज़ी हो जाती है, नॉर्मल राज़ी हो जाती है चलने के लिए। पर बात ये थी कि अगर प्यार था तो फिर उसके साथ क्यों थी। फिर वहाँ जाती है, ससुराल जाती है, वहाँ से अपने सारे गहने लेके आती है और इसके साथ भाग जाती है। जिससे प्यार करती थी, काफ़ी पुराना प्यार था, उसके साथ भाग जाती है। वहाँ से आती है भाग के, उसके बीच की कहानी थप पे। जब भाग जाती है तो उसके 5 साल बाद आती है। 5 साल में इसके घर में क्या घटना होती है, इसका खुद का भाई जिस भी होता है ना, वो उसकी गर्दन पे गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इसके भागने से इसकी माँ अपाहिज हो जाती है। इसकी 2 भाभियाँ विधवा हो जाती है। एक भाई को टीबी की बीमारी होती है, तो वो वैसे मर जाता है। एक के गर्दन पे जेसीबी का जो वो होता है ना, मट्टी निकालने वाला, वो चीज़ गिर जाता है, वो वैसे मर जाता है। उसकी माँ अपाहिज होकर मर जाती है। 3 वैसे हो गए, एक बहन के जाने से 3 वैसे हो गए। और चौथा भाई जो चौथा भाई था वो चोर निकल जाता है। परिवार इतना बढ़िया था, लेकिन परिवार जैसे ही वो घर छोड़ के भागी और उसका परिवार गिरता चला गया नीचे की तरफ। अभी उसके 2 भाई बस है और 3 भाभियाँ वैसे ही विधवा है। तो उसके बस 5 साल के अंदर उसके घर में इतनी घटना हुई। वो 5 साल बाद लौटती है, उसको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता है कि मेरी माँ नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरी भाभियाँ विधवा हो चुकी हैं। इस चीज़ का उसको थोड़ा भी वो नहीं होता। सूट पहन के आती है ससुराल में, थोड़े ही दूर पे उसका घर होता है। तो घर में पर्दा लगा था, तो पर्दे के आड़ से
सबको देखती है, झांकती है, सब कुछ करती है। तो एक हलचल हो जाती है, अरे भगी थी, आ गई है, आ गई है, आ गई है, ऐसे होता है ना। तो 1 महीना ऐसे गुजरता है, लड़के से लोग पूछते हैं आ गई क्या, आ गई क्या, तो हाँ आ गई है, आ गई है, ऐसे होता है। फिर नॉर्मल हो ही जाता है। भागने के बाद इंसान साल भर परेशान रहेगा, 1 साल परेशान रहेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना परेशान रहेगा किसी के पीछे। उसके बाद सब छोड़ दिए थे, कोई ढूंढा उंडा नहीं, क्योंकि उसके घर में काफ़ी वैसे दिक्कतें आ गई थी, तो क्या ढूंढेगा उसको। फिर वो 1 महीने बाद जब घर में से बाहर निकलने लगी, तो वो पहले से ही मतलब तेज़ तर्रार थी लड़की, तो वो काफ़ी लड़ने झगड़ने वाली थी। अब जैसे ही उसकी शादी हुई थी, तो वो अच्छे घर से, अमीर नहीं बोल सकते लेकिन थी तो अच्छे घर से, आती है लड़के के घर में। तो उसकी चाचियाँ होती हैं, बड़ी मम्मी होती हैं, उन सब से लड़ाइयाँ स्टार्ट कर देती है। और जब लड़ाइयाँ होगी तो सब बोलेंगे ही कि तू भाग के आई है, तेरी क्या इज्जत है, तेरी कोई औकात नहीं है, ऐसे वैसे बोलेंगे ही लोग। ये अक्सर होता है, जो अपनी मन मर्जी की शादी करते हैं उनको सुनना तो पड़ता है। तो घर वालों से काफ़ी लड़ाइयाँ करती है, तो घर वाले इसको क्या करते हैं, बेदखल कर देते हैं घर की, मतलब ज़मीन जायदाद जो भी हो उससे लोग बेदखल कर देते हैं। तो फिर क्या करती है, अपने पति को विदेश, अपने खुद एक झोपड़ी डाल के रहती है और पति को विदेश भेज देती है, ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके। पति विदेश जाने को भी राज़ी हो जाता है। पति विदेश जाता है, 1.5 साल अच्छे से कमाता है, घर बनवा देता है, उसके एक बेटा और एक बेटी होते हैं। फिर वो आता है घर पे, घर वर बनवा के 2 बच्चे हो जाते हैं पढ़ने लिखने लायक। तो वो फिर जाता दोबारा से कमाने के लिए, विदेश जाता है। तो वहाँ पे उसका मतलब काम करते वक्त उसका हाथ कट गया। अब देखो लड़की कितनी शुभ थी, 3 भाई मरे, माँ मरी, वो इतनी शुभ थी कि शादी के बाद उसके पति का हाथ कट गया। वो काम काज भी नहीं कर सकता, ऊपर से विदेश में। फिर वो विदेश से आया, साल भर बाद हाथ कटा हुआ लेके, मतलब इलाज तो हो गया था, हाथ कटा हुआ लेके। अब एक हाथ से वो करेगा क्या। तो ये अपना, अब जब पति कमा नहीं रहा तो पति की इज्जत नहीं रही, अब पति से लड़ती है और खुद जाती है, इधर उधर काम करती है, कुछ पैसे लेके आती है तो काम होता है, खाना पीने का चलता है। तो कुछ लोग होते ऐसे हैं जिनको मतलब कुछ लोग अशुभ माने जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनके कदम पड़ते ही मतलब हर शुभ काम बनने लगते हैं, और कुछ लोग के पड़ते ही पैर मतलब अच्छे काम भी बिगड़ने लगते हैं। तो प्यार तो इनका सफल हुआ, लेकिन प्यार के चक्कर में 3-4 जाने गई, 3 भाई और एक माँ की, 4 जान गई इस बीच में। फिर ऐसे प्यार का क्या, पति के हाथ भी ले लिया, सब कुछ नुकसान हुआ, फिर पछताने के अलावा कुछ। पर वो लड़की ऐसी है ही नहीं कि वो पछताए, उसको किसी बात का पछताना नहीं था, वो इधर उधर मुंह मार के अपने घर का खर्चा चलाती है। तो आज की कहानी यही थी, और हमारी जो भी कहानियाँ होती है वो सत्य पे होती हैं, और खुद की मतलब देखिए और अपने आस पड़ोस की होती है। तो इसलिए आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि ये सही है।